आप देख रहे हैं दुखती राग न्यूज। सच की आदत, परिवर्तन की चाहत, सच आप तक। आज मैं चुनाव पर चर्चा के विषय पर गुफ्तगू करूंगा हमारे वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश पाठक जी से। तो पाठक जी, जरा ये बताइए, ये जैसे अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम विकास और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता के बीच में जाएंगे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ने कहा विकास और भ्रष्टाचार के, इसी मुद्दे को लेके योगी भी और मोदी भी लड़ाई में चल रहे हैं आगे, और अखिलेश से काफी आगे हैं। अच्छा, योगी जी का कहना है कि हम आतंकवाद और विकास जीतेगा, आतंकवाद हारेगा, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये है कि योगी जी के विचार सही है कि आतंकवाद हारेगा और हम जीतेंगे, ये कहावत उनकी सही है। क्या लगता है कि आप योगी जी जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं या जंग लड़ रहे हैं? योगी चुनाव लड़ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आतंकवाद से हम जीत लड़ रहे हैं। नहीं, आतंकवाद से नहीं, वो एक उनकी विचारधारा अपनी है, उस विचारधारा से लड़ रहे हैं। अच्छा पाठक जी, जो ये होता है पत्रकार का चौथा स्तंभ, तो इस पे कहाँ तक जो है चौथा स्तंभ, जिसको लोग कहते हैं कि अब गोदी मीडिया बन गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मीडिया गोदी मीडिया भी बन गया अपने। ये मीडिया शुरू से विभक्त रहा है, विचारधाराओं में रहा है। पहले दक्षिणपंथी मीडिया थी, वामपंथी मीडिया बनी, तो मीडिया शुरू से विभाजित है। अब लोगों को कहना है कि गोदी मीडिया बन गया है और तमाम इल्जाम लगाते हैं मीडिया को, तो कहाँ तक मीडिया आगे जा पाएगा? नहीं, मीडिया विभाजित रहेगा ही, चाहे गोदी मीडिया के अंदर में रहे, चाहे राहुल के अंदर में रहे, चाहे वामपंथियों के बीच, चाहे अखिलेश के बीच में रहे, मीडिया विभाजित रहेगा ही। यहाँ पे जातिवाद का चल रहा है चुनाव। अच्छा, आप जो है मतलब कहाँ तक ले जाना चाहते हैं पत्रकारों की? क्या सोच है आपकी कि पत्रकार आगे किस उस पर चलेगा? पत्रकार में यार अब सही बात कहें कि विचारधारा को लेके पत्रकार भी बढ़ गया है, उसी विचारधारा में बढ़ के रह गया। जैसे योगी सरकार चल रही है, तो तुम देख ही रहे हो कि इनके जो पक्ष के पत्रकार हैं उनको ज्यादा लाभ मिल रहा है, जो अपोजिट है उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। चलिए, ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश पाठक जी हैं, जो लघु एवं माध्यम समाचार पत्र के महामंत्री भी हैं, और इन्होंने कानपुर में 95 से 98 के बीच दैनिक जागरण की रिपोर्टिंग भी की है, और बीच बीच में ये पत्रकारों के हित की बात भी करते हैं, काम भी करते हैं। पाठक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दुखती राग संवाददाता से बात करने का। क्या नाम है? मेरा नाम रामायण यादव है। क्या करते हैं आप? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। तो आप जो है ये जो सरकार चल रही है बीजेपी और सपा के बीच में, जो जंग चल रही है, इस पे आप जो है कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार चाहे जो भी हो, आम जनता के लिए कोई नहीं है। इस आम जनता के लिए आम जनता को मेहनत करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज की जो सरकार आती है वो तमाम तरह के विसंगतियों के साथ घिरी रहती है। आम जनता के दुख को लेकर के कोई पहल करने की जरूरत नहीं उठाता है। तो जरूरत इस बात क्या है कि अगर यदि जनता जागरूक है तो अपने हक के लिए बात करती है, लेकिन जो हक की बात करती है उनको हक नहीं मिलता है तो ये कष्टदायी होता है। और सरकार की जो नीतियां हैं वो बहुत सी अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि खराब है, लेकिन उसको धरातल पर उतारना एक बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार में बैठे हुए लोग, जो लोग भी बैठे हुए हैं, उनको ये चाहिए कि आम जनता के सुख और दुख की कल्पना करें और उसके अनुसार काम करें। सरकार का ये मानना था कि हम सड़कें ठीक कर देंगे, तमाम सरकार के वादे हैं, लेकिन इस वादों के साथ साथ सरकार के निजी स्तर पर काम करने वाले लोग सरकार की आंखों में धूल झोंके। बहुत सी जगह सड़कें नहीं बनी, बहुत से मोहल्ले में सड़कें नहीं, मैं शहर में रहता हूँ तो बहुत सी सड़कें नहीं बन पाई। स्थानीय विधायक हों, स्थानीय लोग हों, तो इस तरह से दिखते तो हैं।
अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार योगी सरकार अपनी सरकार बना लेंगे? देखिए, अभी तो कांटे की टक्कर है, ऐसा नहीं कह सकते कि जोगी जी सरकार बना लेंगे। दूसरी बात यह है कि जोगी जी और सपा और भाजपा के साथ साथ बसपा का भी अपना वजूद है, और इस समय जो गठबंधन है ये त्रिकोणीय संभावनाएं हैं। कांग्रेस को भी हम पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस के जो परंपरागत वोट है वो उनके साथ जुड़ रहा है। अभी जो चुनाव है बड़ा कांटे की चुनाव है, ऐसा आसान नहीं है किसी को कह देना कि ये सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, आपका नाम भाई साहब? हम शेष नारायण पांडे हैं। अच्छा, आप अधिवक्ता भी हैं और सामाजिक हैं। अच्छा, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव जी है, उन्होंने कहा 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? इसके पहले तो बिजली ही नहीं दिया जी। था, जब सरकार में जी, थे तो जी। बिजली ही नहीं दिया था। अब अगर ये कह रहे हैं कि हम बिजली फ्री देंगे, अच्छी बात। तो आप क्या मतलब लगता है कि आपको सरकार समाजवादी बना लेगी? नहीं, सरकार बनाए कोई भी बना लेगा, सरकार से हम लोगों को नहीं है। जो कानून के हिसाब से चलेगा अच्छी बात, जो कानून के हिसाब से नहीं चलेगा बुरी बात। बहुत देश को कानून के हिसाब से चलेगा। और क्वेश्चन आतंकवाद नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है अवधेश मिश्रा। मतलब आप एक पत्रकार भी हैं? जी हाँ। अच्छा, ये बताइए, ये जो समाजवादी और योगी सरकार मैदान में उतरी हुई है, हाँ, सपा ने कहा है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हाँ, और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, हाँ। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? सड़क पक्की करा दूंगा कहा होगा, काम नक्की करा दूंगा कहा होगा, नशे की बात की औकात क्या प्यारे, इलेक्शन का दौर था कहा होगा। अच्छा, और योगी जी का कहना है कि विकास जीतेगा आतंकवाद हारेगा, इस पे आप क्या कहेंगे? विकास एक संघर्ष की लय है, आतंकवाद एक उन्माद और भय है। उन्माद, भय और आतंक कभी स्थायी नहीं हुआ, इसका अंत हुआ है। क्या लगता है आपको, योगी जी सरकार बना लेंगे? बेशक बनेगी। क्या उन्होंने विकास किया? देखिए, उन्होंने काम किया है, जिस संदर्भ को राजनीति में उन्होंने अपनाया है, जी। लोकतांत्रिक व्यवस्था के 75 साल के इतिहास में ये पहली बार है जब जमीनी समस्याओं पर ध्यान दिया गया है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। जी जी। जमीनी समस्याओं पर ध्यान दिया है, और हम आप अगर समस्याओं को उभार कर उसका प्रस्तुतिकरण अच्छा करेंगे तो और ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे आप? महंगाई, जैसे ये सिलेंडर 1000 का हो गया, हाँ, इस पर आप क्या कहेंगे? एक बात मैं बता रहा हूं आपको, जब देश में विकास कार्य होते हैं जी। तो वहां धन की आवश्यकता होती, वहां धन की आवश्यकता होती, तो कहीं न कहीं से जो छूटे हैं उनको समेट भी लिया जाता है। तो इनमें दिक्कत क्या है? अच्छा दादा, कोरोना काल में जो मौतें हुई और सिलेंडर मौजूद था हॉस्पिटल में, हाँ, और 20-20 हजार रुपए लेके मांगा जा रहा था, हाँ, तो क्यों नहीं दिया गया, या सरकार ने इस पे ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? देखिए, दो शब्द हैं जी। एक अवस्था और एक व्यवस्था। व्यवस्था ने कहा, व्यवस्था दी गई कि सबको सिलेंडर दिए जाएं। अस्पताल में बजट नहीं तो कहां से देगा? अरे सिलेंडर मौजूद है वहां पे।